Okay, hello students. Good morning, all of you. Today we are going to read subject science for 8th standard NCERT chapter 6. Chapter 6 is that combustion and flame. Okay students, so approximate इस chapters का लगभग पूरे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी इसके अंदर हमारे दो टॉपिक लास्ट बचे हैं, तो आज वो टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर। हम पढ़ेंगे आज फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसको हम डेली टू डेली लाइफ में बहुत ही देखते हैं। ये कैसे मतलब हमारे लिए कैसे मतलब बेनिफिशियल होता है फायर एक्सटिंग्विशर, और कैसे हमारी हेल्प करता है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो हम टू टाइप्स के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फॉर्म टाइप फायर एग्जीक्यूटर। उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। इस तरह का रेड कलर का सिलेंडर आपको दिखाई देता है, उसके ऊपर लिखा होता है फोम, FOM फोम। जैसे आप देखते हो आपने आपके पेरेंट्स हैं या ब्रदर्स, मतलब बड़े ब्रदर्स होते हैं, तो वो क्या शेविंग क्रीम्स यूज करते हैं। तो शेविंग क्रीम्स में क्या होता है, फॉर्म्स होती है। तो इस सिलेंडर के अंदर हमारी उस तरह की फॉर्म्स होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा होता है सोडा एसिड। इसके अंदर क्या होता है, सोडा एसिड एसिड होता है और ये बिल्कुल एकदम लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में। सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर, ये सोडा टाइप एक्सटिंग्विशर होता है और उसमें इस तरह की बॉटल होती है। यहाँ पर स्टॉपर लगा होता है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड आप पढ़ सकते हैं H2SO4 इसके अंदर फिल्ड होता है। और नीचे जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसके देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है, ये बॉटल आपको दिखाई दे रही है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर एक और बॉटल है, छोटी बॉटल, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है। और नीचे का जो लिक्विड है, जो पूरी बॉटल के अंदर लिक्विड है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर फिल्ड होता है। उसके अंदर छोटी बॉटल होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, और ये ऊपर लगा होता है स्टॉपर। आप देखते हैं कि ये दोनों वर्क कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का वर्क कैसे होता है। ये जो हमें सिलेंडर, ये सिलेंडर वी कैन सी दीज सिलेंडर इन द बस, ऑन द रेलवे स्टेशन, ऑन द पब्लिक प्लेस, ऑल्सो इन द स्कूल्स। हमारे स्कूल्स में और बहुत सारे जो प्लेसेस होते हैं वहां पर आप इनको देखते हो। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स। इसके अंदर दो सिलेंडर्स होते हैं। आउटर जो सिलेंडर हमारा बाहर का, जो आप ये देख रहे हो, मेड ऑफ द मेटल, ये मेटल का बना होता है। कंटेन बेकिंग सोडा, और इसके अंदर क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा आपके घरों में भी होता है। और दूसरा होता है इनर सिलेंडर, जो उसके अंदर होता है, मेड ऑफ द ग्लास, वो ग्लास का बना होता है। कंटेन एल्यूमिनियम सल्फेट, और उसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स्ड विद द सैप्रोइन। सैप्रोइन एक सब्सटेंस होता है जो उसके अंदर मिक्स होता है। मीन्स ये सिलेंडर, और इसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर होता है जो अभी हम देख नहीं सकते, वो उसके अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट इज दैट बोथ सिलेंडर्स आर बाउंडेड बाय द कॉमन नॉब। नॉब मतलब ये जो नॉब होती है, गांठ इसकी है, ये नॉब ये लगी हुई है यहाँ पर नॉब। दोनों सिलेंडर बंधे हुए होते हैं एक नॉब से। व्हेन नॉब इज प्रेस्ड, जब उस नॉब को प्रेस्ड करते हैं, यहाँ पर जब उस नॉब को प्रेस्ड करते हैं, ग्लास सिलेंडर ब्रेक डाउन बोथ केमिकल। जो ग्लास सिलेंडर हमारा होता है वो क्या होता है, ग्लास सिलेंडर हमारा टूट जाता है जब इसकी नॉब को प्रेस करेंगे। दोनों सिलेंडर की नॉब एक ही होती है। जब इस नॉब को प्रेस करते हैं हम, मान लीजिए कहीं इमरजेंसी में यूज करना होता है, जहां पर आग वगैरह लग जाती है, उसको बुझाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब तो यही होता है कि जहां पर आग वगैरह लगती है इमरजेंसी में, उसको बुझाने के लिए इन सिलेंडरों का यूज किया जाता है। तो जब कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो इसकी नॉब को प्रेस करते हैं, इसके अंदर जो ग्लास सिलेंडर होता है, कांच का सिलेंडर, वो टूट जाता है और उसके अंदर के दोनों केमिकल मिक्स हो जाते हैं। ब्रेक डाउन केमिकल मिक्स रिएक्ट एज ए रिजल्ट प्रोड्यूस, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर दोनों केमिकल मिक्स होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इट कम्स आउट विद द ग्रेट प्रेशर, और वो बाहर बहुत अधिक प्रेशर के साथ निकलती है। कट्स ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। आप जानते हो स्टूडेंट्स, जो एयर हमारी होती है उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और जब आग लगती है तो एयर के कारण, अगर हवा चल रही तो आग क्या होती है, बहुत तेज तेज फायर करने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कंबस्टेबल गैस है, आग को बढ़ाती है। तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। एंड द फायर गेट्स एग्जीक्यूटेड, और जो हमारी आग होती है वो बुझ जाती है या धीमी हो जाती है। सप्रोइन प्रोड्यूस
फॉर्म ऑफ CO2, जो सैपोरियन सब्सटेंस था उसके अंदर, वो क्या कर देता है, वो CO2 को प्रोड्यूस करता है। समझ गए आप? दोनों सिलेंडर की नॉब एक साथ होती है, जब नॉब को प्रेस करते हैं इमरजेंसी में तो उसके अंदर का सैपोरिन, जो दोनों सब्सटेंस उसके अंदर थे वो दोनों मिक्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो एयर की सप्लाई को कट कर देती है, क्योंकि एयर जहां आग लगती है हवा तो होगी वहां पर, और हवा के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है 21%, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, तो वहां की आग बुझ जाती है। ओके, गॉट इट। अब हमने ये पढ़ लिया। एक और बता दूं स्टूडेंट्स मैं आपको, हमने जो ये दो सिलेंडर के बारे में यहाँ पढ़ा था, एक बार फिर देखते हैं। ये सिलेंडर ये हमारा आउटर सिलेंडर है जो हमने अभी पढ़ा, आउटर, और ये हमारा इनर सिलेंडर। ये इनर सिलेंडर ही, ये वाला सिलेंडर ही, ये जो कांच का सिलेंडर आप देख रहे हैं, इस रेड वाले सिलेंडर के अंदर रखा जाता है, और दोनों एक ही नॉब से जुड़े होते हैं, और इमरजेंसी में इसके नॉब को हम टाइट करके पकड़ते हैं, तो नॉब टूटने के कारण अब ये जो इसके अंदर के दोनों सब्सटेंस वो आपस में मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, इसके कारण आग बुझ जाती है। गॉट इट? यस। अब हम इसका एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है, फ्लेम, वो पढ़ेंगे। व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम देखिए, आप एक कैंडल होती है, कैंडल हो या दिया हो आपके घर में या जो भी हो, जब हम उसको जलाते हैं तो उसकी एक फ्लेम बनती है इस तरह से। ये जो फ्लेम आप देख रहे हैं, तो इस फ्लेम क्या होते हैं? फ्लेम का मतलब जलना ही होता है, ज्वलन, कोई जलने वाले कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं फ्लेम। ज्योति भी बोलते हैं हिंदी में उसको, लेकिन चलो हम फ्लेम ही बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ द बर्निंग गैसेस। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर गैसेस बर्न होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 जोन। देखिए, जब कोई कैंडल जल रही हो तो उसकी 3 जोन होती हैं। डार्क इनर जोन, सबसे अंदर की डार्क इनर जोन। देखिए, डार्क इनर जोन क्या होती है? जो मोमबत्ती आप जलाते हो उसका जो थ्रेड होता है अंदर का, जब हमारी कैंडल बर्न हो रही होती है तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ये ब्लैक कलर का, तो इसको बोलते हैं डार्क इनर जोन। क्या बोलते हैं? डार्क इनर जोन। सेकंड होती है मिडल जोन। मिडल जोन जो पार्ट होता है वो बीच का होता है, जो येलो कलर का दिखाई देता है, बीच में येलो कलर का पार्ट दिखाई देता है, येलो और रेड सा, दैट इज द मिडल जोन। और आउटर जोन जो होती है हमारी बाहर की होती है, बिल्कुल आउटर जोन, जो बिल्कुल ऊपर की होती है, हल्की ब्लैक और रेड दिखाई देती, दैट इज द आउटर जोन। अब क्या होता है कि जो हमारी होती है बिल्कुल डार्क जोन जो होगी वो बहुत ही कम हॉट होती है, लीस्ट, उसको लीस्ट हॉट जोन भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख लो, लीस्ट हॉट जोन। मिडल जोन जो होगी वो हमारी मॉडरेटरी हॉट, मॉडरेटरी मतलब मीडियम हॉट होगी। और जो हमारी आउटर मोस्ट जोन होगी, बाहर की जो जोन होगी, सबसे बाहर की जोन, वो होगी हमारा हॉटेस्ट पार्ट। ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबस्टन। आउटर जो होगी वो हमारी कंप्लीट कंबस्टन होगा। उसके लिए आप देख सकते हो कोई पेपर्स वगैरह अगर इसके पास में लाओगे तो यहाँ पर पेपर्स वगैरह फटाफट बर्न हो जाता है, उसको जरा सी भी देर नहीं लगती है, क्योंकि ये इस कैंडल का जो होता है बिल्कुल हॉटेस्ट पार्ट होता है, जबकि बीच वाला मॉडरेटरी और लास्ट वाला जो होता है लीस्ट पार्ट होता है। समझ गया स्टूडेंट्स? गॉट इट? तो ये 3 हमारी जो फ्लेम थी, फ्लेम की 3 जोन थी। मैंने आपको इसका पिक्चर्स भी बनवाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका पिक्चर्स बनाया था, बहुत ही नाइस पिक्चर बने थे, तो उसके कारण भी आप इसको समझ गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज द डार्क इनर जोन। डार्क इनर जोन क्या होती है? जो इसके अंदर की हम देख रहे हैं, जो थ्रेड वो ब्लैक दिखता है जब बर्न होता है, ये वाला, ये, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर डार्क इनर जोन या लीस्ट हॉट पार्ट। इट इज ब्लैक इन कलर, कलर में ब्लैक होता है। इट इज इनर मोस्ट क्लोज टू विक, ये विक के बिल्कुल पास होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक? विक मतलब जहां से ये मोमबत्ती ने जलना स्टार्ट किया है, इसका जो सरफेस एरिया होता है उसको विक कहते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ, तो ये विक के बिल्कुल पास का क्लोजर पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द अनब्रेंट वेपर्स ऑफ वैक्स। कंसिस्ट करता है अनब्रेंट वेपर्स ऑफ वैक्स। वैक्स की जो लेयर होती है, जो लेयर नीचे गिरती है मेल्ट होकर, उस पार्ट को कंसिस्ट करता है। इट इज नो कंबस्टन जोन, और इसको कंबस्टन जोन नहीं बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट मिडल जोन। व्हाट इज मिडल जोन? इट इज ल्यूमिनियस जोन। ये हमारी होगी जो मिडल जोन होती है, ल्यूमिनियस होगी, क्योंकि ये भी जो बर्निंग पार्ट होता है कैंडल का, मॉडरेटरी हॉट होती है, मतलब मीडियम हॉट होती है, तो इसको बोलेंगे हम ल्यूमिनियस जोन। यानी ल्यूमिनियस मतलब जलती है, अगर कोई सब्सटेंस इसके पास लाते हैं तो वो उसको जला देती है।
और सेकेंड इज दैट जोन ऑफ द इनकम्प्लीट कंबस्टन, लेकिन यहाँ पर हम कंप्लीट कंबस्टन नहीं कह सकते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी मान लीजिए किसी पेपर्स के अलावा कोई और थोड़ा हैवी सब्सटेंस लेंगे और यहाँ पर मॉडरेटरी जोन या मिडल जोन के पास लाते हैं, उसका कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता है। इट इज येलो इन कलर, और ये थोड़ी येलो कलर में होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ, ये दैट इज द पार्ट ऑफ द मिडल जोन। अब देखते हैं हमारी जो लास्ट है आउटर मोस्ट जोन। outer most zone is the hottest part of the this flame। ये बिल्कुल hottest part होता है और हमें थोड़ी थोड़ी ब्लू कलर की दिखाई देती है, ऊपर की ब्लू और रेड डार्क। इट इज द हॉटेस्ट जोन, सबसे हॉटेस्ट जोन होगी। कंप्लीट कंबस्टन होता है, अगर यहाँ पर कोई सब्सटेंस लाते हैं तो वो क्विकली एकदम रैपिडली क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। इट इज रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट कंबस्टन, और इसका रिजल्ट हमें कंप्लीट कंबस्टन में मिलता है। इट इज नॉन लुमिनियस जोन, और ये क्या होती है, नॉन लुमिनियस जोन बोली जाती है। इट इज ब्लू इन कलर एंड फेंटी विजिबल, ये कलर ब्लू होता है, फेंटी मतलब बहुत ही बारीक, विजिबल फेंटी मतलब बहुत बारीक हमें दिखाई देती है। तो दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट जोन जो होगी वो हॉटेस्ट पार्ट होगा। कंप्लीट कंबस्टन होता है, नॉन लुमिनियस जोन होती है, फेंटी होती है और बहुत ही हल्की ब्लू कलर में हमें दिखाई देती है। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। गॉट इट स्टूडेंट, 3 जोन आपको समझ में आ गए। मतलब हमारी कौन कौन सी थी, हमने सबसे पढ़ा डार्क जोन जो बिल्कुल नीचे की जोन थी हमारी, उसके बाद हमने पढ़ा मिडल जोन जो बीच की थी येलो पार्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा आउटर मोस्ट जोन जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आता है, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब जो सुनार होते हैं, गोल्ड का वर्क करते हैं, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं। फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कौन जोन के कौन से पार्ट का यूज करते हैं। तो उसका आंसर होगा, आंसर विल बी दैट आउट ऑफ 3 जोन्स दे यूज द आउटर मोस्ट जोन, वो जो फ्लेम है उसके जो ऊपर का आउटर मोस्ट जोन होगा उसका यूज करते हैं। और फ्लेम एज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही हॉटेस्ट पार्ट होता है और उनको बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, इसलिए वो करते हैं आउटर मोस्ट जोन का यूज। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है 6। अब आपसे मिलेंगे हम चैप्टर 7 में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।